हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत टीचिंग एबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। और जितने भी इंपॉर्टेंट रहता है आपको पता ही कि टोटली जो है सिलेक्टिव प्रश्न रहता है। ठीक है, एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपका ही नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए कौन सा प्रश्न आ जाए एग्जाम में इसका कोई भरोसा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना लेट किए। हमारा जो टॉपिक है हमारा टीचिंग एबिलिटी है। ठीक है, आज का जो पहला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है। ठीक है, क्या विचार है आपका, विचार पूछ रहा है। शिक्षा सभी को मिलना चाहिए या फिर शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, या शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांधे, या फिर यह सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, साफ साफ समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या होगा, यह सभी, यानी कि सारा चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2021 या 22 में क्या पूछ रहे हैं। देखिए आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, ठीक है, जो तुरंत जो है आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे। तुरंत उनके पास चले जाएंगे, या घंटा समाप्ति के बाद, या फिर एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगे, या स्पष्ट मना कर देंगे। ठीक है, ऐसा सिचुएशन बहुत आता है, तो क्या करेंगे, जो टाइमिंग है उसको समाप्त होने के बाद ही जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप, ठीक है, सक्रिय भाग लेंगे, या फिर अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, या फिर स्कूल जो है स्कूल की गलतियों नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे, या फिर प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्या करेंगे बताइए, ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे दोस्तों। तो ऐसे परिस्थिति में क्या हो जाएगा हमारा, सक्रिय भाग लेंगे। ठीक है, कोई भी कार्यक्रम होता है आपको एक्टिव रहना है सभी चीज़ों में। देखिए आपके एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है, तो आप क्या करोगे, विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, या फिर किसी सहयोगी पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे, या फिर विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय या फिर विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। बताइए दोस्तों आप क्या करोगे, क्या करोगे। तो विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, जो हमारा पहला जो वर्क रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को अपने पक्ष में कर ले, या फिर अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे, या फिर अपने अधिकारियों के संपर्क में, या फिर साथियों के बड़ा समूह बना ले। क्या करे बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो वह अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे। ठीक है, जो उसका उत्तरदायित्व है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिससे वे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, या फिर छात्रों को समस्यायी ज्ञान दे सके, या फिर अपना बढ़ा हुआ जो है जीवन स्तर दिखा सके, या फिर अपने समय का सदुपयोग कर सके। क्या होगा बताइए, क्या पूछ रहा है। अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिससे वे क्या होगा, तो छात्रों को समस्यायी ज्ञान दे सके। जो मतलब पेपर में क्या होता है, तत्कालिक घटनाएं, बहुत सारे चीज़ न्यूज़ मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आत्मनिरीक्षण करेंगे, या फिर आलोचना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ऐसा बहुत सारा सिचुएशन देखने को मिलता है जीवन में ना। अपने कुछ साथियों से जो है खिलाफत करने वालों को जवाब देंगे, या फिर चुपचाप अपना काम करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट जितने ऑप्शन है पढ़ने से समझ आ ही गया होगा कि आत्मनिरीक्षण करेंगे। ठीक है, ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए बगावत करने से भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरे विद्यार्थी से कहना कि वह उसके साथ न रहे, या फिर विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना, या उसको परामर्शदाता के पास भेजना, या फिर उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। क्या होगा,
क्या हो जाएगा बताइए। प्रश्न को समझिए पहले कि एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो वो कार्य जो है दोस्तों, कौन सा कार्य है हमारा, ऑप्शन पहला, दूसरे विद्यार्थी से कहना कि वह उसे काम ना करे। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे बताइए। क्या करेंगे दोस्तों, उससे होने वाली हानियों को बताएंगे, या फिर स्वयं भी उस समूह में शामिल हो जाएंगे, या फिर प्राचार्य से रिपोर्ट करेंगे, या उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो उससे होने वाली हानियों को बतलाएंगे। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है समझ आ रहा होगा। देखिए अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप क्या करोगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों जो आपके कार्य में जो है बाधा डालते हैं। सामान्य ढंग से लेते हैं, या फिर उसे इसका कारण पूछकर प्रयुक्त देते हैं, या उसे मना करने की कोशिश, या फिर इसे गंभीरता से लेते हैं। ठीक है, पढ़ने से समझ में आ ही गया कि कारण, जितने भी ऐसे प्रश्न आते हैं उसका कारण जान के निवारण करेंगे, यही सब प्रश्न आता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता न मिले तो समझ जाना चाहिए। ठीक है, समझना चाहिए कि भाग्य में ऐसे ही लिखा था, या फिर प्रयासों में कहीं कोई कमी न रह गई थी, या फिर बिना असफलता के सफलता मिलती, या फिर बाहरी मदद नहीं मिल पाई। क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। ठीक है, यानी अपने को ही जो है दोषी ठहरा लेना है यहाँ पे कुल मिला के। क्लियर है। देखिए जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं, अपने सगे संबंधियों, या अपने मित्रों, अपने माता पिता, यह सभी बताइए किसका सहयोग लेंगे आप लोग, किसका लेंगे दोस्तों। तो यह सभी लोगों का। ठीक है, मम्मी पापा जो है माता पिता का भी ले सकते हैं, मित्र का भी और सगे संबंधी का भी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2-3 प्रश्न अभी आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आप अपने दैनिक जीवन में महत्व देते हैं किसको, अपनी समस्याओं को सुलझाने को, या आदर्श और नैतिकता की रक्षा को, या फिर अपने प्रियजनों की रक्षा करने को, या दूसरों की समस्या को सुलझाने को। क्या होगा बताइए। तो आदर्श और नैतिकता की रक्षा को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है, उनको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, या उनको पढ़ाने से उनकी मन जो है स्थिति की जानकारी मिलती है, या वह अधिक शरारती, या फिर उनको पढ़ाने में सरदर्द अधिक है। बताइए क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो है सेकेंड, उनको पढ़ाने से उनकी मन की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जो टीचर होता है दोस्तों अपने स्टूडेंट के, एक एक स्टूडेंट के बारे में अच्छे से जो है उनके बारे में समझ सकता है। ठीक है, देखिए छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, या परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, या फिर नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, या फिर नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए। क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा। तो परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, या फिर खेल में सर्वांगीण विकास होता है बतलाना चाहिए, या फिर खेल के पाठ को अवश्य पढ़ना, या फिर छात्रों के साथ खेलना चाहिए। क्या होगा, तो छात्रों के साथ अवश्य खेलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना सामाजिकरण कहलाता है, बौद्धिक औचित्य कहलाता है, या फिर उदात्तीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा, उदात्तीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठ्य चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर होना चाहिए, शिक्षा विधि होनी चाहिए, या इमारत होनी चाहिए। प्रश्न को समझिए कि पाठशाला जिस समुदाय के बच्चे के लिए होती है ठीक है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप पाठशाला की क्या होगा दोस्तों, तो पाठ्य चर्चा होनी चाहिए। ऑप्शन पहला हमारा
करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, मतलब ऑप्शन पहला करेक्ट है। पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? तैयारी, सामान्यीकरण, तुलना या प्रस्तुतिकरण? किस में जो है अधिक समय देना चाहिए दोस्तों? किस में देना चाहिए? प्रस्तुतिकरण में। आप जब भी स्कूल में पढ़ते होंगे या कॉलेज में 15 अगस्त होता होगा, ठीक है, या 26 जनवरी, क्लियर है, तो देखते हैं एक हफ्ता पहले से जो है प्रिपरेशन जारी रहता है ताकि अच्छा प्रस्तुति हो पाए बच्चों का, ठीक है। याद रखिए ये सब चीज़ें जो है अपने दैनिक जीवन से कंपेयर करके पढ़ना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, 2 ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, 2 ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण, या ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, ठीक है, बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, वही प्रश्न है जो पहले था। शिक्षा के क्षेत्र में रूसों के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में कौन सा योगदान उसका नहीं है? ठीक है, कौन सा योगदान नहीं है पूछ रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा में अध्यापन की केंद्रित भूमिका, पाठ्य चर्चा सुधार, या शिक्षा में खेलकूद का महत्व? क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? मूल्यांकन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ ऑब्जर्वेशन क्या होता है। आपको जो है 2 से 3 महीने का ऑब्जर्वेशन के लिए बीएड डीएड में भेजा जाता है, ठीक है। कक्षा के सबसे तेज छात्रों के साथ तुलना करके, या छात्र के सामान्य छात्र की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना, या उन छात्रों के इससे जो है पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना, या ये सभी? क्या होगा? 23 नंबर, ठीक है, ये आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आप लोग जाओगे ही जाओगे, आपको पता होना चाहिए। 23 नंबर मुझे याद रहेगा, आप लोग कमेंट करना राइट आंसर। देखते हैं कितने लोगों का राइट आंसर आता है। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक संवेदनशील, अनुशासनहीन, या फिर शक्तिशाली या निष्ठावान होते हैं? क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो संवेदनशील होते हैं, ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए भाषण लिख कर देंगे, या भाषण लिखने की विधि बताएंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे, या भाषण के लिए कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे? बताइए, ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है, बहुत आता है ऐसा सिचुएशन, तो क्या करेंगे? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे, यानी कुल मिला के गाइड करेंगे कि ऐसे ऐसे करना है। वर्तमान शिक्षा पद्धति का सामान्यतः रोजगार उन्मुख नहीं, आमतौर से किताबी है, यह हाथ से काम करने वाला अभ्यास नहीं, यह सभी? क्या हो जाएगा? यह सभी, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मार्गदर्शन स्वयं को बेहतर तरीके से समझने के लिए सहायक करता है, या निर्णय करने में सहायक, या फिर ए और बी दोनों? क्या हो जाएगा? मार्गदर्शन समझते हैं ना, 27 नंबर आप लोग बताओगे, ठीक है। जिस प्रश्न को मुझे लगता है कि आप लोग बना पाओगे वो प्रश्न आप लोगों के लिए ही रहता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ईमानदारी से बना के भेजोगे, कमेंट करोगे, क्लियर है। देखिए दोस्तों, जब अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्र की, ठीक है, आयु का ध्यान रखना, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना, या फिर आर्थिक पर्यावरण को ध्यान रखना, ए और बी दोनों? क्या होगा? क्या हो जाएगा बताइए? तो ए और बी दोनों, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है, ठीक है, बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है। बताइए, कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने के लिए सिद्धांत, या विद्यार्थियों में प्रतिभा मूल्यांकन, या फिर करके सीखने या विश्लेषणात्मक क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत? क्या होगा दोस्तों? तो करके सीखने का सिद्धांत, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आखिरी प्रश्न है, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? बताइए, उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का, या फिर उन्हें प्रयोग करके अभ्यास कराकर, प्रयोग में लाभ बताकर, या फिर कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर? ऐसा आप लोग भी किए होंगे, ठीक है, तो उन्हें प्रयोग करके अभ्यास कराकर, ठीक है, प्रैक्टिस। इस प्रकार हम लोग जो है टीचिंग एबिलिटी का प्रश्न देखें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।